हम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का थर्ड ईयर का जो आपका बुक है उसकी जो आज हम देखने जा रहे हैं वो थर्ड यूनिट को कवर करने जा रहे हैं, जो कि एक सीवी मतलब करिकुलम विटे या फिर आप जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो बायोडेटा या फिर आत्मसार जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंटरव्यू की स्किल के सीवी को कैसे बनाया जाता है, एक रेज्यूम को कैसे बनाया जाता है, उसके टाइप्स, उसके फॉर्म्स और गाइडलाइन के एक सीवी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, जॉब एप्लीकेशन जो कि आपके रोजगार आवेदन पत्र जिसको आप कहते हो हिंदी में, उसके टाइप्स कितने हैं, उसके फॉर्म क्या है, उसका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, सब चीज़ें हम क्या करेंगे उसमें देखेंगे। उसके अलावा हम इंटरव्यू की बात करते हैं, जो साक्षात्कार कहलाते हैं उसको प्रिपेयर कैसे करना है, एक इंटरव्यू और इंटरव्यूअर को एक इंटरव्यू लेते टाइम और उसको फेस करते टाइम क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम मॉक इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट आपका रहेगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हिंदी में आपको अगर जीडी देख दे, जीडी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप डिस्कशन मतलब समूह चर्चा, जो आप एक ऑफिस में या फिर आप किसी जगह पे बैठे हैं वहाँ लेते हैं तो वो क्या होता है आपका ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। ये सब चीज़ें आज आपको इस यूनिट के अंदर कवर करनी है कि भाई इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि भाई हमें कितना सीवी किस तरीके से बनेगा, उसके बाद सीवी के अलावा आपके इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, मॉक इंटरव्यू कृत्रिम साक्षात्कार क्या होता है, उसके अलावा जो विचार विमर्श समूह का जो विचार विमर्श है, समूह पे चर्चा, जो समूह की चर्चा होती है वो सब हमको क्या करना है इनमें देखना है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो एजेंडे में हमारा है कि इंटरव्यू की स्किल्स के बारे में बात करनी है, उसमें हम इंटरव्यू क्या होता है उस बारे में बात करेंगे, जीडी या जो आपका ग्रुप डिस्कशन है उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे यही दो टॉपिक रहेंगे जो हमको कवर अप करना है। तो अब हम उसको देख लेते हैं थोड़ा कि इंटरव्यू टेक्निक्स क्या हो या फिर इंटरव्यू क्या होता है। तो अ मीटिंग ऑफ पीपल फेस टू फेस स्पेशली फॉर कंसल्टेशन। आपका जो बात कर रहे हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू हिंदी में ही अच्छा लगेगा, हिंदी में साक्षात्कार मतलब बहुत लेंथी वर्ड हो जाएगा। तो इंटरव्यू क्या होगा कि जहाँ पे क्या कर रहे हो आप डिस्कशन या फिर सिनोनिम्स डिस्कशन, और क्या फेस टू फेस क्या हो रहा है आपका मीटिंग होगी, जहाँ पे जो ए पर्सन है आपका वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा उस जॉब से रिलेटेड जिसके लिए आपने अप्लाई किया, और बी पर्सन क्या करेगा उसको आंसर करेगा उस जो जॉब पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या हो गया कि फेस टू फेस मीटिंग ऑफ टू पर्सन्स, जहाँ पे क्या हो रहा है एक किसी स्पेशली किसी कंसल्टेशन के लिए कि हम करते हैं या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या ज़रूरी होता है इंटरव्यू ज़रूरी होता है। इसका सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो मीटिंग भी होता है, डिस्कशन भी होता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं सिनोनिम्स, मतलब उसके पर्यायवाची इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इंटरव्यू क्या हो गया फेस टू फेस मीटिंग फॉर समथिंग, किसी कंसल्टेंसी के लिए, किसी कंसल्टेशन के लिए या किसी जॉब अप्लाई किया उसके लिए। तो ये सब क्या हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका इंटरव्यू जो आपका टॉपिक है उसके बारे में रहेगा। ठीक है, अब इंटरव्यू का क्या है, इसके सिनोनिम्स जैसे मैंने आपको बताया था मीटिंग, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंसेस, ये रहता है। एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है इसमें, जिसमें एग्जामिनेशन इवेल्यूशंस के बारे में होता है। एग्जामिनेशन इवेल्यूशन क्या हो गया आपका कि एग्जामिनेशन की उसका जस्ट लाइक एक टेस्ट होता है जहाँ पे क्या करते हो आप, दो पर्सन क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है, जहाँ पे क्या करोगे दो पर्सन अपने किसी चीज़ के रिलेटेड क्या कर रहा है फेस टू फेस मीटिंग कर रहा है उस जॉब से, मान लीजिए कि जॉब का है तो उस चीज़ के लिए करता है। अब फीचर्स ऑफ इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल इंटरव्यूज आर प्री अरेंज्ड। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया होगा इंटरव्यू क्या होता है। तो इंटरव्यू वही जहाँ फेस टू फेस क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं, या फिर आपसे डिस्कशन होता है, या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती है। ये किसके पर्पस के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, तो एग्जामिनेशन या किसी चीज़ का इवैल्यूएशन। ठीक है, ये दो पर्पस के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, तो क्वेश्चन आंसर राउंड चलते हैं, सेशन चलता है कि भाई एक इंसान क्वेश्चन पूछता है, सामने वाला आंसर उसका आंसर देता है। तो अब इंटरव्यू में जब आपको देखना है कि इंटरव्यू के फीचर, तो सबसे पहला फीचर क्या होगा कि वो प्री अरेंज्ड होगा। ठीक है, पहले से ही अरेंज होगा। किस तरीके से, मान लीजिए मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है, ABC कंपनी है। ठीक है, ठीक है, कोई ABC कंपनी है और यहाँ कोई ए पर्सन है जो क्या कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। ठीक है, जॉब क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि भाई मुझे कहीं जॉब चाहिए। तो ABC कंपनी ने क्या किया, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसने क्या किया है कि जॉब का वांट्स निकाल लिए। मतलब मुझे जॉब चाहिए, जॉब देनी है मेरे पास, मतलब जिस चीज़ के लिए किसी उसमें खाली है उसको जॉब देनी है। तो ए ने क्या किया, उसको देखा और ए ने उस कंपनी में जाके क्या किया, अप्लाई किया। अप्लाई कैसे करेगा, तो अपन इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि CV के थ्रू अप्लाई करेगा उसको, कि भाई आपने जो CV पढ़ा, करिकुलम विटे, या फिर आप अगर सिंपल वर्ड लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, रेज्यूम। इस रेज्यूम के बारे में क्या उसने क्या किया, उसने यहाँ पे रेज्यूम दिया, प्लस क्या किया उसने, जॉब एप्लीकेशन दी कि भाई जो रोज़गार के लिए आवेदन करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट या जॉब एप्लीकेशन उसने दी। या तो ये क्या करेगा, थ्रू ईमेल देगा, या फिर बाय हैंड देगा। दो में से एक फॉर्म में क्या करेगा, ये ABC कंपनी तक अप्लाई करेगा। फिर ABC कंपनी ने देखा भाई जो ये ए पर्सन है उसने क्या किया है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस जॉब के लिए क्या है, परफेक्ट है। तो ABC कंपनी क्या करेगी, उसको कॉल करेगी कि भाई हमारे कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है, आपको चुना है, तो आप एक बार आके कॉल क्या कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। 8 सितंबर को क्या कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। और आज डेट क्या देख रहे हैं हम, आज डेट मान लीजिए कि आज 30 अगस्त है। 30 अगस्त को इनने इसको कॉल किया और कहा कि 8 सितंबर को आपका क्या है, इंटरव्यू है। तो ये चीज़ क्या हो गई कि इसने क्या किया, प्री अरेंज्ड कर दिया है कि भाई 30 अक्टूबर को अगस्त को मैंने उसको फ़ोन किया है और उसको कह दिया कि 8 तारीख को क्या आपका इंटरव्यू है, आप कंपनी आइए, इंटरव्यू दीजिए। अगर हमारे को आपका जो इंटरव्यू है समझ में आता है तो क्या करेंगे, हम आपको आगे रिक्रूट करने का सोचेंगे। तो वही चीज़ हो गई कि आपका पहला जो पॉइंट बताया मैंने कहा, ये प्री अरेंज्ड होता है कि पहले से क्या होता है, अरेंज होता है। सेकेंड, एटलीस्ट क्या है, 2 पार्टिसिपेंट्स होने ज़रूरी हैं। देयर इज़ अ डेफिनेट पर्पस नोन टू बी बोथ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। मतलब आपके एक डेफिनेट पर्पस होगा जो कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू क्या करेगा, उसको पता है कि इंटरव्यू क्यों हो रहा है।
तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके कि एक इंटरव्यू आपका सेट करेंगे। फिर आपका ठीक है, सेकेंड अपन ने क्या देखा, 2 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। अपन ने फर्स्ट ईयर में देखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है हमने, या फिर कोई भी एक्ट पढ़ा है उसमें क्या 2 पार्टिसिपेंट होने जरूरी है। बैंक में देखा है, कंपनी लॉ में देखा है कि 2 पार्टिसिपेंट होने। तो यहाँ पे थोड़ी हम एक पर्सन एक ही, और हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में इवन देखा है, आपका जो फर्स्ट यूनिट में हमने कवर किया था कि भाई एटलीस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स होने जरूरी है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। तो वही चीज़ है कि इंटरव्यू में भी क्या होगा, 2 पार्टिसिपेंट होंगे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते तो ए भी एक पार्टिसिपेंट है और एबीसी कंपनी क्या है, दूसरी पार्टिसिपेंट है। तो क्या हो गया, एटलीस्ट 2 पार्टिसिपेंट होने जरूरी है। फिर थर्ड लास्ट पॉइंट क्या हो गया कि डेफिनेट पर्पस के लिए, डेफिनेट पर्पस कैसे हो गया कि भाई ए ने क्या किया है, ये कौन होता है, इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है। और बी, ये एक एबीसी कंपनी क्या हो गई, इंटरव्यूअर हो गया, और ए कंपनी क्या हो गई, इंटरव्यूई हो गई, जो क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले देगी। तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यू, जो देने वाली है वो कौन हो गई, इंटरव्यूई, और जो लेने वाली है वो क्या होगा, इंटरव्यूअर। तो उसके के पास क्या होगा, डेफिनेट पर्पस होगा। क्यों, कैसे, तो एक ही एबीसी कंपनी के पास क्या पर्पस है, उसने कहा कि भाई जो जॉब मैंने वैकेंसी निकाली है, जो जॉब की मैंने क्या की है, वैकेंसी निकाली है, और इसके पास क्या पर्पस है कि भाई उसको जॉब जो उसकी खाली पड़ी है पोस्ट, जो वैकेंसी पड़ी है उसको भरने की। और इसके पास पर्पस क्या है, वो जो जॉब सर्च कर रहा है उसको पाने की। तो एक डेफिनेट पर्पस हो जाएगा इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के पास कि भाई एक जो वैकेंसी खाली है उसको भरना है, और एक वैकेंसी जो ढूंढ रहा है उसको भरेगा। तो यही हो गया कि इंटरव्यू का एक डेफिनेट पर्पस होगा इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के पास कि इंटरव्यू जब कंडक्ट होगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो वो इस वैकेंसी के थ्रू ही पूछेंगे कि भाई इस वैकेंसी, जो वैकेंसी निकाली है, मान लो कि भाई मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकाल रहा है या अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाल रहा है। तो अगर मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकल रही है या अकाउंटेंट पोस्ट की वैकेंसी निकल रही है, तो वो इस जो क्वेश्चंस होंगे, जो उसके टॉपिक होगा, वो क्या होगा, इस चीज से ही रिलेटेड होगा। मान लो कि भाई कोई कंपनी, जैसे एबीसी कंपनी पोस्ट तो निकाली है अकाउंटेंट की, और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सुपरवाइजर या वर्कर लेवल के, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो वही चीज़ है कि इंटरव्यूअर जो होगा उसके पास एक डेफिनेट पर्पस होगा कि उसको अकाउंटेंट की जॉब या मैनेजर की जॉब के लिए जो वैकेंसी निकाली है उससे रिलेटेड क्या है, इंटरव्यूअर से बात करनी है, उससे चीज़ें जानकारी लेनी है। अगर वो चीज़ उस चीज़ से नहीं सेटिस्फाई होगा तो उसको जॉब नहीं देगा, और सेटिस्फाई है तो वो उसको आगे की प्रोसेस में भेजेगा। तो ये क्या होगा, उसके 3 फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं अगला कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं। तो इंटरव्यू एक होता है प्रमोशन का इंटरव्यू, एक होता है ग्रुप इंटरव्यू, और लास्ट आपका जो होगा वो प्रॉब्लम इंटरव्यू होगा, और फिर असेसमेंट इंटरव्यू होगा। ठीक है, हमको 4 तरह के इंटरव्यू पढ़ने हैं। चार तरह के इंटरव्यू को क्या करना है, हमें कवर अप करना है कि इंटरव्यू 4 तरह के होते हैं। तो उसको चीज़ को हम क्या करेंगे, देखेंगे।
हमको क्या टाइप्स ऑफ इंटरव्यू देखना, तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितने होंगे, 4 तरह के। एक होगा प्रमोशन का, दूसरा होगा ग्रुप, फिर असेसमेंट, और लास्ट आपका होगा प्रॉब्लम। ठीक है, 4 तरह के इंटरव्यू आपको देने पड़ते हैं या फिर किसी एक पर्सन को देने पड़ते हैं। अगर प्रमोशन का इंटरव्यू की बात करते हैं तो प्रमोशन इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पे आप किसी चीज़ का प्रमोट कर रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो जो फिल्म इंडस्ट्री है आपकी, वो क्या करती है, प्रमोशन करती है। उनका जो इंटरव्यू आता है वो उस, मान लीजिए कोई मूवी आई है, अभी कोई भी एक मूवी आपके, मान लीजिए कोई मूवी आने वाली है, कोई मूवी आने वाली है, और आप अगर टीवी देखते हैं, टीवी में एक शो आता है कपिल शर्मा का। उस कपिल शर्मा शो में क्या करते हैं कि आपके क्या करते हैं कि जो मूवी लॉन्च होने वाली है, जो आने वाली है, उसके एक्टर्स या एक्ट्रेस क्या आते हैं वहाँ पे आकर, कपिल उनसे बात करता है और फिर क्या करते हैं, जो उनसे क्वेश्चन आंसर करेगा उस मूवी से रिलेटेड और उनकी उस चीज़ से रिलेटेड। तो वही चीज़ है कि प्रमोशन इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इस चीज़, ये चीज़ हमको प्रमोट करनी है, या फिर कोई प्रोडक्ट आ रहा है आपका, कोई किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उस यूज़ करने के लिए, उसको यूज़ करने से पहले आपको जिसने यूज़ किया है उससे एक इंटरव्यू लेकर, शॉर्ट एंड स्वीट इंटरव्यू लेकर उसको बताते हैं। तो वही चीज़ क्या हो गई, प्रमोशन इंटरव्यू हो गई। ग्रुप इंटरव्यू की बात करते हैं अगर हम, तो ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है कि एक साथ 4 जनों को बिठा के, 4 पर्सन्स को बिठाकर क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। 4 पर्सन को एक साथ, मान लीजिए कि 2 पर्सन जो लेने वाले हैं वो हैं और उनके सामने क्या 4 लोग बैठे हैं। तो ये जो 4 लोग आपके सामने बैठे हैं, वो ये लोग क्या करेंगे, इन सब से क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये क्या हो गया, ग्रुप इंटरव्यू हो गया कि मतलब एक से ज़्यादा लोग जो होंगे, एक से ज़्यादा लोग जो होंगे उनका जो एक साथ इंटरव्यू होता है वो ग्रुप इंटरव्यू होता है। ये मेनली अगर आप देखते हैं तो कंपनीज के अंदर मिलेगा आपको जब रिक्रूटमेंट्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका क्या होता है कि भाई 1 या 2 लोग नहीं आते हैं, उसके अभी 100, 200, 500 तक के लोग भी इंटरव्यू के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो या फिर कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो उसमें अगर ध्यान दिया हो तो काफ़ी टाइम पहले एक जगह पे कौन सी कोई वैकेंसी निकली थी, झाड़ू लगाने की जो होते हैं ऑफिस जो होते हैं, जो आपके उसमें एक जॉब वैकेंसी निकली थी। तो उसमें कितने सारे लोगों ने क्या किया था, अप्लाई किया था। तो वही चीज़ हो गई कि भाई आपके ग्रुप इंटरव्यू क्या होगा, जहाँ एक से ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप इंटरव्यू कहा जाता है। अब असेसमेंट इंटरव्यू क्या होगा, असेसमेंट इंटरव्यू क्या होगा, कोई भी एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से बात करती है कि भाई हमारी कंपनी का आपको कैसा लगा, क्या चेंजेस करने चाहिए, ये प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारा मैनेजमेंट ग्रुप कैसा है, उस चीज़ से जो एम्प्लॉय से बात करती है कंपनी, हर एक पर्सन से बात करती है वो कंपनी। तो वो इंटरव्यू क्या होगा, असेसमेंट होगा। वो इंटरव्यू क्यों हो रहा है कि वो अपनी कंपनी के बारे में क्या कर रहा है, जानकारी चाहता है कि उसको क्या चेंजेस आगे चाहिए। अगर लगता है कि वो चेंजेस अगर लायक है उसको चेंज करने के, तो वो क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज वो चीज़ वही चलती रहेगी। तो असेसमेंट इंटरव्यू क्या होगा कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज से बात करती है, अगर उसकी कंपनी से रिलेटेड, और वही चीज़ सेम चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे
प्रॉब्लम इंटरव्यू क्या होता है? तो प्रॉब्लम इंटरव्यू भी सेम कंपनी ही अब क्या करती है, आपको देती है कि भाई असेसमेंट और प्रॉब्लम। असेसमेंट में क्या होगा, पूरी कंपनी से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें, ये सब जाना जाता है। और प्रॉब्लम इंटरव्यू में क्या होगा कि जो पर्सन जिसको कंपनी से कोई शिकायत है या कुछ इश्यूज है, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। वो कंपनी क्या करेगी, प्रॉब्लम इंटरव्यू कंडक्ट करेगी कि भाई आपको कंपनी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। असेसमेंट में कि वो असेसमेंट इंटरव्यू में क्या होगा, वो हर एक चीज़ का क्या करेगी, इंटरव्यू लेगी, हर एक चीज़ पे टॉपिक पे बात करेगी। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट है उसका, मैनेजमेंट है उसका, सैलरी रिलेटेड उसका, और लोग आपस में कैसे रहते हैं, मीन्स कि लड़ाई और झगड़ा, ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, तो वो सब चीज़ों का एटलीस्ट एक एक चीज़ों पे क्या होगी, बात होती है उस टाइम। तो असेसमेंट इंटरव्यू वो चीज़ होती है। और प्रॉब्लम इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें होती हैं कि भाई आपको कंपनी से या कंपनी को आपसे क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब क्या होती है इस प्रॉब्लम इंटरव्यू में कंपनी कंडक्ट करती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी इंटरव्यू के टाइप की। प्रमोशन इंटरव्यू क्या होता है, ग्रुप का इंटरव्यू क्या होता है, असेसमेंट इंटरव्यू क्या होता है, और प्रॉब्लम इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी, ये 4 इंटरव्यू एग्जैक्टली होते क्या है। तो ये जैसे अगर देख रहे हैं कि लोग जो आपस में बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और आपको समझा रहे हैं, तो इंटरव्यू जो चलेगा इंसानों का वो क्या होगा, प्रॉब्लम इंटरव्यू ये प्रॉब्लम या प्रमोशन जो भी कहें वो इंटरव्यू कहलाएगा। अब एक गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू, एक इंटरव्यू की क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो इसमें जो अगर आपको देखना है कि भाई एक इंटरव्यू में क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए कि एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एडवांस प्रिपरेशन। एडवांस क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। एडवांस प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी चीज़ की कि एडवांस में आप जैसे मैंने बात की थी, अपन ने फीचर्स में बात किया था कि जो कंपनी ने पहले से ही क्या किया है, उसको बता दिया है कि भाई आपका इंटरव्यू इस तारीख को है, तो वो कंपनी क्या कहेगी, उसी चीज़ को क्या कहेगी, पहले से प्रिपेयर करके रखेगी। ठीक है, एकेडमिक और एजुकेशनल प्रिपरेशन होती है इसमें, और फिजिकल और मेंटल साइकोलॉजिकल, ये सारी प्रिपरेशन सब क्या होती है उसके अंदर आपके होती है, रिक्वायर्ड होती है कि भाई साइकोलॉजिकल, मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल, कम्युनिकेशन एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स भी क्या होती है इसमें होती है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आपको इसमें कि भाई आपका जो फर्स्ट है गाइडलाइन कि एडवांस प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है किसी चीज़ की भी। अगर आप कहीं भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हो आप, ठीक है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, अब जो इंसान घूमने जा रहा है तो वो क्या कर सोचेगा कि मुझे पैकिंग करनी है, ठीक है, फिर पैकिंग करने के बाद क्या सोचेगा, पैकिंग तो कर ली, कहाँ पे रहना है, होटल का, फिर कहाँ घूमना है, ये सब चीज़ें क्या करता है वो पहले से ही प्रिपेयर कर लेता है। तो सेम यही चीज़ क्या होती है आपके इंटरव्यू बनाने के टाइम, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले या फिर उस चीज़ का क्या करता है, एडवांस प्रिपरेशन होती है। मीन्स आपकी पहली चीज़ क्या हो गई, एडवांस प्रिपरेशन होती है कि एक इंटरव्यू का एडवांस कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ये नहीं है कि भाई मान लो कि भाई कल इंटरव्यू है, मान लो कि 2 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है, और मुझे तो सुबह याद आता है, कंपनी वाले में कोई जो इंटरव्यू लेने वाला है उनको सुबह, अरे यार आज तो इंटरव्यू है,
और मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने, उस टाइम क्या होगा, वो इंटरव्यू जो लेने वाला होगा वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई पर्सन इंटरव्यू देने आएगा वो भी तो देखेगा। जब कोई इंसान इंटरव्यू लेता है और जो देता है इंटरव्यू, वो क्या करते हैं, लेने वाला भी पूरा प्रिपेयर होके आता है और देने वाला भी प्रिपेयर होके आएगा। अगर लेने वाला प्रिपेयर नहीं है तो जो देने वाला होगा इंटरव्यू या इंटरव्यू जिसको बोलते हो आप, इंटरव्यू जो प्रिपेयर आपका इंटरव्यू देने आया है उसका इंप्रेशन क्या हुआ, बोले यहाँ पे तो यार मैं देने तो आया हूँ पर कोई प्रिपरेशन ही है नहीं, कुछ भी लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई भरोसा नहीं है, तो वो चीज़ क्या हो गई, आपका फेल हो जाएगा। सेम अगर देखा जाए तो जो देने वाला है प्रिपरेशन, जो क्वेश्चंस पूछ रहा है इंटरव्यूअर जो है, और सामने वाला कुछ प्रिपेयर करके ही नहीं आया है, मान लो कि जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ, वो उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो चीज़ क्या होगी, वो भी फेल हो जाएगा। क्योंकि जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, भाई इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, नॉर्मल नॉलेज नहीं है, तो इसको मैं रख कर क्या करूँगी। तो वही चीज़ क्या हो जाएगी आपके, सबसे पहले कि एडवांस प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो कि भाई उसको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली, कि भाई क्या अगर कोई अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होना ज़रूरी है। जैसे आप आर्मी में लेने जाते हैं तो आर्मी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उधर फिजिकल टेस्ट और सब होते हैं, तो उन सब जगह क्या, उस सब चीज़ों को क्या होना चाहिए, पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप जो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एडवांस प्रिपरेशन कर ली, फिर सेकंड आप क्या किया, प्रेजेंटेबल अपीयरेंस, प्रेजेंटेबल अपीयरेंस होनी जरूरी है इसमें। तो देखते हैं हम, तो प्रेजेंटेबल अपीयरेंस में क्या होता है, इंटरव्यू इज फॉर्मल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल मैनर में आप इंटरव्यू करवा रहे हो कि भाई हाँ तू बता कैसे है, तेरा क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ कि इंसान की क्या है कि उसका हेयर वो बाल कैसे सेट कर रहे हैं, फेस कैसा है उसका, वो किस तरीके से कर रहा है, ये सब उसके जो कपड़े उसने पहने हैं वो किस तरीके हैं, वो सब क्या देखा जाता है, वो सब आपकी क्या होता है, फॉर्मल मैनर में होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस जिसको आप कहते हो, कि ड्रेसिंग सेंस जो होता है कि भाई वो हमेशा क्या होना, सिंपल होना ज़रूरी है। कि मान लो कि मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और मैंने जीन्स शर्ट पहनी है, जीन्स टॉपर पहना है, तो सामने वाले के दिमाग में क्या आएगा, अरे ये लड़की तो क्या कर रही है कि वो ढंग से और ना तो तैयार होके आई है। कि एक इंटरव्यू देने आने के लिए क्या होता है, एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए सामने वाले को। अगर मैं वही सूट पहन के जाती हूँ या फिर शर्ट और पैंट पहन के जाती हूँ तो वो लुक क्या होगा, अलग होगा। सेम अगर मेल की बात करते हैं कि वो जीन्स और टॉपर शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के चला गया तो क्या होगा, उसका वो क्या होगा, भाई अरे ये तो यार ऐसा ही है, कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ना तो सोचता है, क्योंकि मेंटल कंडीशन उस चीज़ से जानी जाती है कि वो कितना एलिजिबल है उस जॉब के लिए। तो ड्रेसिंग शुड बी सिंपल, कि सिंपल होनी चाहिए, कि जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उस इंटरव्यू लायक ही आपके करें ड्रेसेस को सिलेक्ट करें। तो वही चीज़ आपका क्या हो गया, प्रेजेंटेबल अपीयरेंस होना ज़रूरी है, कि जो जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उसी जॉब लायक क्या होनी चाहिए, आपकी ड्रेसेस होनी ज़रूरी है। सेम आपका नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी ज़रूरी है। तो द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मूवमेंट्स के लिए एंड द पॉस्चर्स बाय विच एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स आर कम्युनिकेटेड। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मूवमेंट्स जो होते हैं, पॉस्चर, एटीट्यूड, फीलिंग्स, ये सब कम्युनिकेट किससे होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए। आप किस तरीके से खड़े हो,
किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, आपका टॉकिंग सेंस क्या है, ये सब चीज़ें किस में देखी जाती है, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर नोट की जा सकती है कि भाई बॉडी लैंग्वेज आपकी किस तरीके से रहती है। मेकिंग अ ग्रेट एंट्रेंस, कि अच्छे से आप अंदर शो योर गुड साइड, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन अगर आपने सुना हो, शेक इट एंड डोंट ब्रेक इट, द आर्ट ऑफ डिसेप्टिंग, और लास्ट आई कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद आपका है कॉन्फिडेंट पोस्चर। ठीक है, अगर आपका जो थर्ड की बात जो मैं बता रही हूँ आपको, थर्ड में क्या हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या होगा आपका कि भाई कोई इंसान है कि भाई आगे इंटरव्यू देने आया है, पर उसके हाथ में क्या, उसके हाथ बार बार यूं यूं हो रहे हैं, या टेंशन में है वो बहुत, उसका जो खड़े रहने का तरीका है वो नहीं अच्छे से नहीं खड़ा हो पा रहा है, या फिर वो बोलने में जो है वो रुक रुक के बोल रहा है। और भी कि आई कांटेक्ट की जो बात करते हैं कि भाई जब हम किसी से इंटरव्यू देते तो उसको फेस टू फेस हमको आई कांटेक्ट के थ्रू हमको उसको जवाब देना चाहिए, कॉन्फिडेंट होके जाना, पर वो क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है, साइड में देख रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आती है आपके, कि किस तरीके से आप बोल रहे हो, किस तरीके से आप खड़े हो, किस तरीके से आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, कि कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज में आती है। और ये क्या इंटरव्यू का एक मेन चीज़ होता है, मीन्स कि प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है आपके, पर एक बार नहीं भी है तो ठीक है, प्रेजेंटेबल ये होना कंपलसरी है। अगर प्रेजेंटेबल नहीं है तो सामने वाले के दिमाग में क्या होता है, थोड़ा सा वो क्या करेगा, सोचेगा कि भाई अरे यार कैसा तैयार होके, ये ना तो जिस चीज़ के लिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं उस लायक तो वो तैयार होके आया ही नहीं है। मान लो कि मैनेजर लेवल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो और आप क्या कर रहे हो, टी शर्ट और जीन्स में आ रहे हो, तो जो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बस उसके फिर भी चलिए मान लिया जाएगा कि भाई ठीक है कोई इशू नहीं है, वो शर्ट पहन के आ रहा है, जीन्स पहन के, कोई इशू नहीं है। बट बात करते हैं अगर बॉडी लैंग्वेज की, ये मेन चीज़ होती है एक इंटरव्यू के लिए, कि भाई अगर मैं खड़े हैं, हम किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, बैठकर दे रहे हैं, तो किस तरीके से हम बैठे हैं, किस तरीके से हम उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या होगी उसके अंदर कैलकुलेट की जाती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट फिफ्थ, करेक्ट एंड कंप्लीट आंसर्स। कंप्लीट आंसर होने ज़रूरी है, कि गिव करेक्ट एंड कंप्लीट आंसर्स होने ज़रूरी है। मतलब एक कंपनी को हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एक जो हम क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पूरे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। कि भाई जो क्वेश्चन, जैसे मान लो कि मैंने किसी से पूछा कि जनरल क्या होता है या लेजर क्या होता है, और मुझे उस चीज़ का नॉलेज है, पर सामने वाला क्या कर रहा है, गलत आंसर दे रहा है, तो मुझे क्या होगा, पता तो चल ही जाएगा कि भाई हाँ इसने तो गलत दिया है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, करेक्ट और कंप्लीट आंसर होने जरूरी है। ठीक है, कि भाई जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो एकदम उसके जो आंसर्स आएंगे वो करेक्ट होने चाहिए और कंप्लीट मतलब पूरे होने चाहिए। कि मान लो कि मैंने पूछ लिया भाई कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, तो किसी ने बोला कम्युनिकेशन वो होता है जो बोला जाता है या किसी से बात किया जाता है, तो वो क्या हो गया, थोड़ा तो मान लिया थोड़ा करेक्ट है, पर वो चीज़ कंप्लीट है, सामने वाले को समझ में आएगी नहीं आएगी, तो वही चीज़ क्या हो गई, इंटरव्यू में करेक्ट और कंप्लीट आंसर भी ज़रूरी होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया आपका, डोंट ब्लफ। ब्लफ मतलब क्या हो गया कि वो किसी को झूठा चीज़ें नहीं बतानी है। कि कोई कह रहा है कि भाई कोई पर्सन है जो कि अभी सिर्फ एमकॉम निकला है और वो मैनेजर पोस्ट के लिए या फिर कहीं के लिए अप्लाई कर रहा है, फिर उसने अपनी जो डिग्री बताई वो MBA बता दी, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ बाद में कभी ना कभी तो पता चलेगी, तो वो क्या होगा, डोंट बी ब्लफ, ब्लफ होना नहीं है। फिर सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बी पोलाइट। पोलाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या पोलाइट होना ज़रूरी है। अगर पोलाइट नहीं होगा तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का कि भाई हाँ क्या है, तू तड़ाके से बोल रहा है, तो उसको ना तो सामने वाला जॉब पे रखेगा और ना जो सामने वाला है वो उसको जॉब पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा।
ठीक है, ये चीज़ आपकी क्या हो गई कि आपका एक गाइडलाइंस हो जाएंगी आपकी कि एक इंटरव्यू को लेने के लिए या फिर सामने वाले को देने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब आपका जो 7th है, अवॉइड टॉकिंग देन नेसेसरी, आस्क क्वेश्चंस एंड थैंक यू। ठीक है, मतलब आपका 7th पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। आपका 7 पॉइंट अवॉइड टॉक देन नेसेसरी, मतलब जितना बोलना है उतना ही बोले, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना है आपको, या फिर सामने वाले को जितने क्वेश्चंस पूछने हैं वो उतने ही क्वेश्चन पूछे, उससे ज़्यादा अननेसेसरी बातें नहीं होती उसमें। आस्क क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भाई सामने वाला जो आप इंटरव्यू दे रहा है वो भी सामने वाले से क्या कर सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो पूरा हक है कि भाई इंटरव्यू लेने वाले का ही हक है कि जो क्वेश्चन पूछेंगे हम ही पूछेंगे, तुझे तो सिर्फ आंसर ही देना, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले को भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का हक होता है, तो क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा सकते हैं। और लास्ट आपका जो होगा वो थैंक यू, कि जब आप इंटरव्यू ख़त्म करते हैं तो क्या होता है कि सामने वाला भी थैंक यू बोलता है और उसके अपोजिट साइड वाले भी क्या करते हैं, उसको थैंक्स बोलकर ही उस इंटरव्यू का करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू हमारा यहीं खत्म हो रहा है। ग्रुप डिस्कशन होना ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जहाँ पे एक साथ 5 या 10 या 4 या 20 लोग एक साथ मिलकर एक ही टॉपिक पे क्या करते हैं, चर्चा कर रहे हैं, मतलब उसको सजेशंस या फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक एक ही होगा। मान लो कि जैसे अभी आपने ग्रुप डिस्कशंस काफ़ी देखे होंगे या सुने होंगे कि भाई आज सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर ग्रुप डिस्कशन का देखा जाता है, जो भी आपके विधानसभा लोकसभा जितने भी आपकी है, जैसे लोकसभा की बात करते हैं या विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें 2 वे ग्रुप डिस्कशन होता है कि भाई एक पक्ष बोलेगा दूसरा भी बोलेगा, और एक ही जो टॉपिक चलेगा वो क्या है, एक ही है। एक ही टॉपिक पे दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने क्या दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को हमको पास करना है। जैसे लोकसभा विधानसभा की बात करते हैं, उसमें मेनली डिस्कशन कब होता है, तो बिल पास करने के टाइम होता है। तो यही चीज़ क्या हो गई आपके, इस टाइम क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन कब होगा कि भाई इस बिल को पास करना है। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जीएसटी का बिल है, ठीक है, जीएसटी का जो बिल पास करना है कि भाई जीएसटी लागू होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सबसे पहले क्या जाएगी, पहली सभा में जाएगी, फिर वो अगर वो अप्रूव कर देता है तो ऊपर विधानसभा में जाती है। तो वही चीज़ कि भाई जब पहले इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा कि जीएसटी क्या होता है, क्यों हम अप्लाई करेंगे, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। फिर आप विधानसभा में जाकर उसको क्लियर अप करोगे, फिर लास्ट प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। तो वही चीज़ हो गया कि ग्रुप डिस्कशन 2 पर्सन के, 2 जनों के या एक ग्रुप के बीच में होगा, एक ही टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन क्या होगा, तो ग्रुप डिस्कशन अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे कि अपन ये देख रहे हैं
एक पर्सन ने बोला कि ग्रुप हैज़ बिटवीन 8 to 12 members who express their views in friendly manner। समझ में आ गया होगा, 8 से 10 12 मेंबर्स होते हैं जो अपने व्यूज़ और फ्रेंडली क्या होना चाहिए, मैनर में बताना चाहिए। टाइम लिमिट कितनी होती है, तो 20 से 30 मिनट की टाइम लिमिट होती है कि 20 से 30 मिनट में आपका एक ग्रुप डिस्कशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन इज मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब नो एडवांस टॉपिक इज गिवन, कोई भी एडवांस टॉपिक आपको नहीं दिया जाता इसके टाइम में। स्किल डिटरमाइंड बाय ग्रुप जीडी, एक जीडी के लिए हमको क्या क्या स्किल डिटरमाइंड होनी चाहिए, तो सबसे पहले नॉलेज, ठीक है। दूसरा और क्या होना चाहिए हमको, और क्या हमको पता होना चाहिए, तो लीडरशिप होनी जरूरी है इसमें। और क्या हो सकता है, तो आपके अलग क्या हो सकता है, क्वालिटी आपकी बोलने की टेक्निक देखी जाती है उसमें। और लास्ट आपका क्या होगा कि बिहेवियर, ठीक है। अब इसमें आपका नॉलेज में अपन बात करते हैं नॉलेज की। ग्रुप डिस्कशन में क्या चीज़ें देखी जाए, स्किल, कि ये ग्रुप डिस्कशन क्या स्किल्स को डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले क्या किया था अपन ने, नॉलेज। जैसे कि आज अपन बात करते हैं कि मैं क्लास में खड़ी हूँ, मैंने सडनली क्या किया, ये अनस्ट्रक्चर्ड मैनर का था, मतलब जैसे मैंने बात करते हैं ना इंटरव्यू कि पहले से अरेंज्ड होता है, ये कोई अरेंज नहीं होता है। इसमें हम सडनली किसी को भी टॉपिक, मैं क्लास में आई, मैंने कहा आज भाई हमको इस टॉपिक पे चर्चा करनी है, इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो उस टाइम क्या होगा कि जैसे मैंने कोई टॉपिक दे दी कि कम्युनिकेशन के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है, तो जो डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगी उस टाइम मैं क्या करूँगी, देखूंगी कि जो बच्चे सामने बैठे हैं वो मुझे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन सबसे पहली चीज़ क्या होगी, उसका नॉलेज, कि भाई सामने वाले पर्सन को उस टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज है, ठीक है। सेकंड उसका आता है लीडरशिप की बात, कि कौन कितना इनिशिएट ले रहा है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, कौन उस टॉपिक पे ज़्यादा बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें क्या होती है उसके अंदर देखी जाती है। फिर आपका आता है बिहेवियर, और लास्ट आपका आता है क्वालिटी। बिहेवियर कि भाई सामने वाला जब मुझसे बात कर रहा है तो उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, या वो आपस में जब बात कर रहे हैं तो उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, कि वो लड़ाई पे तो नहीं आ रहे हैं, नॉर्मली ढंग से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तू तड़ाके से तो नहीं बोल रहे, ये सब चीज़ें क्या होती है उसके बिहेवियर में काउंट होती है। और क्वालिटी कि वो किस तरीके के आंसर्स दे रहा है, कि भाई शॉर्ट एंड सिंपल दे रहा है या लॉन्ग दे रहा है, वो सब ये चार चीज़ें स्किल्स क्या होती है एक ग्रुप डिस्कशन में मायने रखती है, कि सामने उसको क्या होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसकी लीडरशिप होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी भी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो लीडरशिप की भाई हम सब एक ग्रुप बना दिया, उसमें जो मेन लीडर होगा वो बात करते हैं। क्वालिटी कि भाई उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितना क्वालिफाइड है, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। बिहेवियर कि वो किस गुड बिहेवियर है कि नहीं, या बैड बिहेवियर है कि भाई तू तड़ाके से बोलने वाला, ऐसा तो नहीं है। तो अब आता है गाइडलाइंस। एक ग्रुप डिस्कशन को करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए जीडी में। तो बी रेवेलेंट, बी कॉन्फिडेंट, कंट्रोल योर नर्वसनेस, ठीक है। और फिर आता है आपका अपीयरेंस, और फिर मेक डिस्कशंस मीनिंगफुल। ठीक है, अब इसके एक जीडी को करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन को करने के लिए स्किल समझ में आ गई भाई ये चीज़ें उसमें चाहिए होती है, पर इसकी गाइडलाइंस के भी किस तरीके से हमको जीडी करवाना है या किस तरीके से उसमें हमें प्रेजेंट होना है, वो चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपका कि बी रेलेवेंट,
कि भाई जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ही आपको बात करनी है। फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए भाई, नर्वस नहीं होना कि जब मैं बात कर रही हूँ कि भाई यार कैसे होगा क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब बात कर रहे हैं तो एकदम कॉन्फिडेंट होके बात करेंगे। फिर अपीयरेंस, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको जो चीज़ बतानी है वो किस तरीके से आप बोल रहे हैं वो चीज़ होनी ज़रूरी है। और फिर एक जो आप जो आंसर्स दे रहे हो वो कितने मीनिंगफुल है वो चीज़ भी क्या होती है एक जीडी के अंदर होनी ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक जीडी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। डूज और डोंट्स की बात करते हैं अगर हम, तो एक जीडी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि हमको क्या क्या एक जीडी के लिए करना चाहिए। तो मेक ओनली एक्यूरेट सिस्टम स्टेटमेंट्स, कि एक्यूरेट स्टेटमेंट देना है, ऐसा नहीं कि जो बोला है वही जो बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा है वो कुछ भी बोल रहा है। एक्यूरेट स्टेटमेंट्स होने चाहिए। लिसन टू द अदर पार्टिसिपेंट पेशेंटली, अटेंटिवली एंड केयरफुली, कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनोगे, उसको अटेंटिवली आंसर दोगे और केयरफुली उसको क्या करोगे, आप उसको नोटिस करोगे भाई किस तरीके से बोल रहा है। बी कंसिडरेटेड टू द फीलिंग ऑफ अदर, कि उसका अदर की फीलिंग पे कंसंट्रेट करोगे, भाई मैं उसको हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ अपने बोलने से। आई कांटेक्ट विद ईच पर्सन, हर एक पर्सन से क्या करोगे, आई कांटेक्ट करोगे। इफ पॉसिबल टेक इनिशिएटिव फॉर अ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट लो तो भी अच्छा होता है इसमें। बी एन एक्टिव एंड इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट, ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्या होती है ग्रुप डिस्कशन में होनी ज़रूरी है, कि भाई ये जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन अगर करवा रहे हो तो ये चीज़ें आपके क्या होना चाहिए, होनी ज़रूरी है। मतलब आपके डूज में क्या होगा कि एक्यूरेट होना ज़रूरी है। डूज की बात करें तो सबसे पहले एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर केयरफुली लिसन होना चाहिए, अटेंटिवली होना चाहिए, ठीक है, कि अटेंटिवली पेशेंटली आप जो बात करते हैं कि पेशेंटली उसको सुनने वाला होना चाहिए, उस पर केयरफुली में क्या बोल रहा है उसके बाद उसको सुनना चाहिए, किस तरीके से वो अटेंटिव है, कितना अटेंटिव है कि टॉपिक जो चल रहा है उससे रिलेटेड उसको कितना समझ में आया, जो दूसरे बोल रहे हैं वो चीज़ भी उसमें होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई अटेंटिवली भाई मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी और ही ख्यालों में खोई हुई हूँ, क्या चल रहा है मुझे किसी से मतलब नहीं है, ये चीज़ इसमें नहीं होनी ज़रूरी है। दूसरों की फीलिंग्स को भी देखकर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को जितना आता है मैं बोलूँगा उसके बाद ही तुझे बोलना है, ऐसा नहीं होता। उसकी फीलिंग्स को भी देखकर हमको क्या करना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। आई कांटेक्ट होना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर आई कांटेक्ट होगा ही नहीं, मैं जिससे मुझे बात करनी है मैं उससे आई कांटेक्ट करूँ, जिस इंसान से मैं ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ, मतलब मान लीजिए 10 जने यहाँ पे मेरे सामने बैठे, तो उन 10 से क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना मेरा कंपलसरी, कि भाई जिससे मैं जिस टॉपिक पर बात करूँ तो हर एक पर्सन को देखना ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है, आई कांटेक्ट होना कंपलसरी है। फिर आपका इनिशिएट ले सकते हो इन जीडी, या फिर आप जिसको बात कर सकते हो कि लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप होनी ज़रूरी है, इनिशिएट लेना चाहिए जीडी में, और एक्टिव होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात एक्टिव और इंटरेस्टेड होना चाहिए, किसमें, पार्टिसिपेट में। पार्टिसिपेट में होना में इंटरेस्टेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अरे यार ठीक है ना जो चल रहा है चलने दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इंसान को क्या है, एक्टिव होना चाहिए जब जीडी चल रहा हो या ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो। अब कुछ देखते हैं कि अब आपके जो नेक्स्ट हमको देखने हैं वो डोंट्स, क्या क्या नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब डोंट्स की बात करते हैं। जो चीज़ गलत है, आपको जीडी के टाइम आपको वो चीज़ नहीं बतानी है, वो चीज़ भी आपको इसमें देखनी
चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आर्ग्यू एंड शाउट ड्यूरिंग द जीडी। जीडी के टाइम आप चिल्ला के बात कर रहे हो या आर्ग्यू कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लुक एट द इवेल्युएटर और अ पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर। हर एक पर्सन को इवेल्युएटर को ही देखना है या फिर पर्टिकुलर पर्सन ग्रुप मेंबर को देखने से ही केवल नहीं होना चाहिए। ओवर स्पीक और स्नैच द अदर चांस टू स्पीक। इनिशिएट द डिस्कशन। इफ you don't have sufficient knowledge about the topic या GD या given topic, ठीक है। मतलब आपका क्या हो गया, इवेल्युएटर स्पेसिफिक उस चीज उस इंसान को नहीं देखना चाहिए। फिर आपका जो इनिशिएट होगा ग्रुप डिस्कशन का, वो क्या होना चाहिए, आपका सफिशिएंट, और आपको बोलने का टॉपिक पता ही नहीं है। ठीक है। डोंट्स में सबसे पहला आपका क्या है, जैसे इसमें एक्यूरेट था तो इसमें क्या होना चाहिए, शाउट। चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए उसमें, ए रुक, तू रुक, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, आपको इजीली नॉर्मली ढंग से बात करनी चाहिए। आर्ग्यू कम से कम करना है कि भाई ये नहीं, ये गलत है, तू गलत है, ऐसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो चीज़ क्या हो, शाउट और आर्ग्यू उसमें होना नहीं चाहिए। फिर उसके अलावा आपका क्या होता है, लुक, कि आप जो लुक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं किसी को, एक स्पेसिफिक ग्रुप मेंबर को क्या करोगे, आप नहीं देखोगे कि भाई हाँ यार यही बोलेगा मेरे साथ है, वही बोलेगा, उसको ही बार बार करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, अपन ने यहाँ पे बात करी थी इनिशिएट इन जीडी, वही लीडरशिप की यहाँ बात आती है। कोई पर्सन मान लीजिए लीडरशिप दे रहा है, पर उसको उसका जो टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, फिर भी वो इनिशिएट ले, अरे नहीं मैं बोलूँगा, तू बैठ, मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो उसको टॉपिक जो चल रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज होना ज़रूरी है, और सफिशिएंट नॉलेज उस बारे में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। बॉडी गेस्चर और पोज नेगेटिवली देते, भाई यूँ करके बैठा हूँ मैं, कोई मतलब नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, वो चीज़ भी गलत है। मैं जिस तरीके से बैठी हूँ या फिर जिस तरीके से लुक आ रहा है, वो सब चीज़ें क्या है आपके नहीं हो रही है, तो वो चीज़ भी आपकी क्या होती है, गलत हो जाती है। फिर लास्ट आपके रेफरेंसेस हैं, हाँ कि भाई हमने ये टॉपिक कहाँ से लिया है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ से लिए हैं। और अगर कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इससे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।